सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। तो मैं आज एक भाई का जो कमेंट किया था उसका आंसर मैं आप सबको देना चाहती हूँ कि उसने मुझे 5 क्वेश्चन किए हैं, 5 क्वेश्चन किए हैं। उस बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को उसने मुझसे पूछा है, तो मैं उसको छोटा करके थोड़ा सा आप सभी को बताना चाहती हूँ। बहुत ही उसने जो पूछा है ना, वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को उसने मुझसे पूछा है। तो पहला क्वेश्चन उसने पूछा है, शैतान यीशु मसीह से कैसे हारा। ये है उसका पहला क्वेश्चन, शैतान यीशु मसीह से कैसे हारा। ये देखो कितना महत्वपूर्ण सवाल उसने मुझसे पूछा है। तो मैं आप सबको छोटा सा आंसर देना चाहती हूँ। क्रूस पर यीशु पाप, मृत्यु और शैतान की शक्ति पर विजय पाई थी। शैतान ने सोचा था कि यीशु को मारकर जीत जाएगा, परंतु यीशु मृत्यु में से जी उठा और सदा के लिए जीवित बन गया। ये था उसका पहला क्वेश्चन का आंसर। और दूसरा क्वेश्चन उसने फिर से पूछा है, वह यीशु मसीह का कुछ क्यों नहीं बिगाड़ सकता। वह यीशु मसीह का कुछ क्यों नहीं बिगाड़ सकता। शैतान यीशु मसीह का कुछ क्यों नहीं बिगाड़ सकता, ये है शायद उसका क्वेश्चन। तो मैं आप सबको कहना चाहती हूँ क्योंकि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, सर्वशक्तिमान है। बट शैतान तो सीमित है ना, लेकिन वो तो सर्वशक्तिमान है। पर यीशु आनंद और सर्वोच्च है, इसलिए वो शैतान यीशु मसीह का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो तीसरा नंबर उसने पूछा है, स्वर्ग का राज्य और आत्मा का फल किसके लिए है। फिर से पढ़ देता हूँ क्वेश्चन को, स्वर्ग का राज्य और आत्मा का फल किसके लिए है। तो शायद इसका क्वेश्चन का उत्तर तो उतना मुझे पता नहीं, फिर भी मैं आप सबको देना चाहती हूँ। यह उस सबके लिए है। हाँ, शायद यह उस सबके लिए है जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और पवित्र आत्मा के द्वारा नया जीवन जीना चाहते हैं। यही है शायद उसका उत्तर, उतना मुझे भी पता नहीं है। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसका क्वेश्चन का आंसर का थोड़ा सा जवाब दो। देखो उतना मुझे भी पता नहीं है। देखो मैं भी लर्न कर रही हूँ, मैं भी सीख रही हूँ। परमेश्वर पिता सिखा रही, पवित्र आत्मा सहायता कर रही है सिखाने के लिए। तो मैं भी लर्न कर रही हूँ। तो थोड़ा सा परमेश्वर मुझे बताता है, उतना ही मैं सीखता हूँ। तो ये जो क्वेश्चन उसने पूछा है ना, वो बहुत ही टफ है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पता नहीं है कहाँ से खोज कर, कहाँ से इसका दिमाग में आया ये सब क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो उसने पूछा है ना, वो बहुत ही रहस्य है, बहुत ही हमारे लिए बहुत ही ज़रूरत है, जानने को बहुत ही ज़रूरत है ये सब क्वेश्चन। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, पृथ्वी का अधिकारी परमेश्वर किसको बताता है। तो मैं आप सबको कहना चाहती हूँ, सबसे पहले तो हम अधिकार उसने आदम को दिया था। आदम को पृथ्वी पर अधिकार दी गई थी। हाँ, आदम को पहले दिया गया था अधिकार। मैं आप सबको कहना चाहती हूँ, आदम को पृथ्वी पर प्रभुत्व दी गई थी।
ये हम पढ़ते हैं उत्पत्ति का 1 का 18 पद में पढ़ते हैं, परंतु पाप के कारण वह बिगड़ गया। यीशु के आकर उस अधिकार को फिर से प्राप्त किया और आप विश्वास योग्यों का अपने आत्मिक सत्ता में भागीदारी बनाता है ये। और चौथा 5वां नंबर का आंसर मैं उस भाई को देना चाहती हूँ कि क्या करूँ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को इसने पूछा है। तो मैं भी अभी लर्न कर रहा हूँ। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर अगर कुछ भी गलत दिया या कुछ भी छोटा या मैंने परमेश्वर का वचन कहता है ना, कुछ बढ़ाकर बताना और कुछ घटाकर बताना, तो मैं आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ। परमेश्वर भी मुझे माफ़ करे। और 5वां नंबर कहती है, तो क्वेश्चन करती है भाई ने, क्या है यीशु का स्वर्ग और पृथ्वी पर किस तरह से अधिकार है। देखो यीशु जब पुनरुत्थान के बाद यीशु ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। यानी संपूर्ण पृथ्वी पर, स्वर्ग और पृथ्वी दोनों पर वही सर्वोच्च प्रभु है। कौन? यीशु ही हमारा इस संसार का और पृथ्वी का दोनों का ही न्याय करने वाला उसका हाथ में है। तो शायद भाई आपको एक क्वेश्चन का आंसर शायद मिल गया होगा। शायद आप इस वीडियो को वॉच कर रहे होंगे। तो मैं आपको कहना चाहती हूँ, मुझे इतना ही पता है भाई, मैं इससे ज़्यादा बता नहीं पाऊँगी कि मैं भी लर्न कर रही हूँ, मैं भी सीख रही हूँ। तो इसलिए और इस वीडियो के द्वारा बहुत लोग सीख पाएंगे और हमारे जीवन में क्वेश्चन होंगे। ये क्वेश्चन उठना हमारे जीवन में बहुत ही अच्छा बात है, क्योंकि हम जान पाएंगे अच्छी तरीके से। अगर हम नहीं जानेंगे, हमारे जीवन में अगर क्वेश्चन नहीं निकलेगी, तो हम परमेश्वर से किस तरह से मांगेंगे कि बात करेंगे, परमेश्वर को हम किस तरह से जान पाएंगे ना। तो क्वेश्चन ज़रूर उठना चाहिए हमारे जीवन में। तो मैं ब्लेस करती हूँ इस भाई को कि उसने बहुत अच्छा क्वेश्चन को मुझसे पूछा है, इसलिए। और आप सभी को इस वीडियो के द्वारा आशीष मिले। आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, कमेंट ज़रूर कीजिए। और आप कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ ये भी कमेंट कीजिए। देखो मैं इतना तो मैं नहीं जानती, बट थोड़ा सा परमेश्वर का वचन को देने के लिए मैं भी आगे आई हूँ, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं अपने आप को बात का काफ़ी नहीं, एक दूसरे को बचाओ। तो देखो मैं तो जाकर तो प्रचार नहीं कर पाऊँगी ना जगह जगह पर। तो ऐसे ही लड़की हूँ, मुझे बाहर नहीं अनुमति मुझे नहीं मिलती है। तो इसलिए मैं आप सबको कहना चाहती हूँ कि देखो आप परमेश्वर में बढ़े, परमेश्वर का जाने। अगर वचन आपको पास में पहुंचा है तो आप ज़रूर सुनिए। आप सभी को इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर सभी को आशीष करे और बढ़ाए। सभी को जय मसीह।